हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए अभी शुरू करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मार्केट कोई रिटर्न ढंग से बना के नहीं दे रहा है, ये बात मैं किसके लिए कह रहा हूँ? मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है या म्यूचुअल फंड में, या फिर जिस तरह से आप निफ्टी 50 को भी देख सकते हैं। मतलब निफ्टी 50 क्या है कि बेस है ना? निफ्टी 50 को आप चार्ट को देख सकते हैं। निफ्टी 50, अरे! ये क्या लिखा गया? हाँ, निफ्टी 50 का जो है ना, आप चार्ट को भी ओपन करके देख लीजिए, तो आपको जो समझ में आएगा वो यही आएगा कि मतलब रिटर्न जो है कुछ खास बना के नहीं दिया 1 साल में। बताइए, निफ्टी 50 1 साल में आपको 0.95% का रिटर्न बना के दे रहा है, तो आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ना कि सर कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें? तो ऐसे तो निफ्टी 50 कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है, तो क्या हम डायरेक्ट कहाँ इन्वेस्ट करें? और पोर्टफोलियो में बहुत सुने होंगे कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाइड कैसे करें, है ना? और डाइवर्सिफ़ाइड करना किसके लिए है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफ़ाइड खोज रहे हैं। क्या आपके लिए है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाइड करना? आप बोलोगे, क्यों सर ऐसा क्या है, नहीं है मतलब? ना, एक बात बोल रहे हैं, डाइवर्सिफ़ाइड करना हर हर मतलब उसका भी एक अमाउंट होता है। हाँ, कि 5 लाख रुपए नहीं है, पोर्टफोलियो को सोचिएगा कि हम डाइवर्सिफ़ाइड करके बहुत कद्दू में तीर मार देंगे। कुछ ना होगा, खुद परेशान हो जाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका भी एक अमाउंट होता है। उसका भी एक मतलब उस कंडीशन में पहुँच जाइए, आपको ज़रूर करना चाहिए। पैसा आपके पास कम है तो जनरल टिकट में जाइए अगर यात्रा करना है, थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो स्लीपर में जाइए, उससे ज़्यादा है तो फिर गाड़ी में जाइए, मतलब गाड़ी बोलते हैं, उससे ज़्यादा है तो फिर एसी में जाइए, उससे ज़्यादा है तो फर्स्ट क्लास या फिर आप एयर का भी सहारा ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा है तो फिर आप बाई रोड निकलिए। तो आप समझ रहे हैं, जैसा जैसा फंड रहेगा वैसे वैसे ना होगा। अब सोचिएगा कि आपके पास मतलब जो जनरल का टिकट का है, अब आप सोचिएगा कि नहीं डायरेक्ट फ्लाइट का, या तो ये तो सर पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, लेकिन किसको करना है? जिसका फंड छोटा है वो क्या करेगा करके भाई? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को समझिए। नए इन्वेस्टर इन चीज में नहीं समझते। अब आइए कुछ अच्छी बात और खराब बात दोनों मिला के करते हैं। और जो हम लोग करते हैं ना, आप अगर इस चीज का लोहा ना मनवा दिया ना आने वाले टाइम में, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है? जितने भी हैं सर, ये जितने भी हैं सब इस चीज को आने वाला समय में प्रमोट और उसकी बेनिफिट के बारे में आपको बताएंगे। ये चीज़ नोट रखिएगा। जो काम आप 3 साल से कर रहे हैं ना, इस चीज़ को 4 साल से कर रहे हैं जो, या फिर जो 1 साल से जुड़े हैं, इस चीज़ को आने वाले 2 साल बाद ना आपको मन में संतुष्टि होगा, अरे यार सही है, अपन टीवीएसएम में फालतू का कोई लोचा नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि पैसा, जैसे थंबनेल में भी लिखा है कि कहाँ इन्वेस्ट करें? इक्विटी में। एक जिसको कोई नॉलेज नहीं है, नया इन्वेस्टर, इक्विटी में जाइएगा भाई साहब, लंका लग जाएगा। टॉप पे खरीदा के ना आपकी तुत्ती बोलवा देगा भाई, तितर बना देगा। मार्केट मार्केट नहीं बनाता, ये बड़े बड़े लोग हैं भाई साहब, पंपिंग डंपिंग फलाना ढिकाना ऊपर उठा के ऐसा बैंड बजाएंगे ना कि नानी याद आ जाता है। तो गलती से रिटेलर को, हाँ, रिटेलर सोचता है कि हम न्यूज देख के, टीवी पे न्यूज देख के ट्रेड कर लेंगे। वाह भाई वाह, हम कोई कैंडल लगा लेंगे और कोई इंडिकेटर लगा लेंगे, कोई मूविंग एवरेज लगा लेंगे, कोई आरएसआई लगा लेंगे और ट्रेड कर लीजिएगा और पैसा बना लीजिएगा। न्यूज आ गया, उसको हम देख के सुन के हम मतलब पैसा बना लें। सर गलती मत करना। तो आप बोलोगे सर तो फिर क्या नहीं जाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक आम रिटेलर को इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। ये और खतरनाक चीज है जो कि आप लोगों को स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है। तो आप बोलिएगा ऑप्शन चेन, अरे छोड़ो, वो तो जुआ है, उसे जुएरी वाला बात नहीं करेंगे। अब आता है तो आप बोलोगे सर तो चलो ठीक है म्यूचुअल फंड। हाँ, म्यूचुअल फंड में जाइए, लेकिन लंबा होरिजेंट को अपना फोकस रखिए, मतलब लंबा 5-10 साल, आपको 9-10%, 9 से 12% के बीच में आपको रिटर्न बन जाएगा म्यूचुअल फंड में, जो कि इन्फ्लेशन को भी मतलब बीट कर दे तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत ज़्यादा रहा तो मुझे नहीं लगता कि 15% से ज़्यादा कोई म्यूचुअल फंड आपको, 15 से 20% से ज़्यादा कोई म्यूचुअल फंड साल मतलब 10 साल 12 साल रखिएगा तो बना के देगा, जो मेरा अपना तजुर्बा है। जनरली 9 से 12 यही देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है? इक्विटी फंड में भी आप देख सकते हैं, है ना? तो अब आप बोलोगे सर तो क्या इक्विटी में जाना चाहिए कि सेक्टर में जाना चाहिए कि हाइब्रिड में जाना चाहिए कि डेट? अरे भैया सुनो, म्यूचुअल फंड कोई भी लेते हो, लंबा होरिजेंट के साथ काम कर रहे हैं तो ठीक है। आपको नहीं नहीं जानना है कि आपका पैसा कौन रख रहा है, आपका पैसा कहाँ लग रहा है, कौन उस पैसे से अय्यासी कर रहा है, कौन किसी पैसे से, उसी पैसे से वो स्टॉक खरीद लिया जिसे खरीदने के लिए उसके सीईओ को लस्सी पानी हुआ हो। बाकी आप समझदार हैं, सीईओ का पैसा तो नहीं है, पैसा तो आपका है, लेकिन खरीद कौन रहा है? सीईओ खरीद रहा है उसका, म्यूचुअल फंड का। अब सीईओ का भी अपना रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर लस्सी पानी हो गया तो वही खरीद लिया, बाद में वो स्टॉक डूब गया तो भाई शेयर मार्केट रिस्क रिवार्ड के अंतर्गत आता है, यही कहानी चिपका देगा आपको। आप समझ रहे? तो ठीक है, ना मामा से अच्छा खाना मामा। जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, है ना? हम लोग अभी 2008 से एनपीएस में पैसा लगा हुआ है, तो
समझिए बात को। तो आप बोलोगे सर तो म्यूचुअल फंड भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, जो कुछ नहीं कर रहा है तो कुछ कर ले, पूरा ठीक है। फिर आप बोलोगे सर जो म्यूचुअल फंड ठीक है तो क्या डेट फंड कैसा रहेगा? डेट फंड भी ठीक है। मान लीजिए आपको पैसा को होल्ड करना है साल, 2 साल, 6 महीने, जो भी है, तो आप चलो एक लिक्विड कैश है जो 1 डे रेट लिक्विड ETF है निफ्टी का, या फिर लिक्विड बीज है, तो दोनों को आप देख के इसमें कर लेते हैं। तो इसमें 1 साल का रिटर्न देखिए 5.11 बना है, उससे ज़्यादा का होगा भी नहीं। हाँ, ये नया है ना, ये नया आया। जैसे 2 साल में देखिए तो 13% के आसपास का है, तो मतलब ठीक है, 6% वही पकड़ के रखिए, ठीक है, 6, 6.5 यही, मतलब एक तरफा। या फिर आप लिक्विड बीज में कर लीजिए तो इसमें यूनिट मिलता है, तो ठीक है, पैसा होल्ड करने के लिए ओके है। इसमें आप सोचोगे कि वैसा रिटर्न बना ले, तो नहीं, इसमें पैसा सेव है, जितना पैसा डालना डाल लो साहब, एकदम आपको पैसा वही मिलेगा, कहीं भी आपका पैसा नहीं टूटेगा, 2 पैसा जुड़ के आएगा। तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये सब तो है। एक नया आया है SIF। ओ भाई साहब, एक और बवाल है। चलिए एक और बवाल पे भी बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये क्या बवाल आ गया है? ये भी एक म्यूचुअल फंड का ही है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जो SIF, एस जो है ना, ये सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टर व्हीकल इन इंडिया, मतलब ये अभी सेबी के द्वारा रेगुलेट कर दिया गया है, जो कि अप्रैल 2025 से। और ये एक ब्रिज बनाता है जो कि म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, PMS, समझ रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जैसे जिसका बड़ा लॉट हो, मतलब बड़ा हो जाता है पोर्टफोलियो साइज, तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए अपना वो नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो वो भाई उसको कई हायर कर लेते हैं। जैसे बड़े बड़े कई लोगों का है 5 CR, 3 CR, 2 मतलब 10 CR, किसी का उससे ज़्यादा 50 CR, किसी का 100,000 CR, जिसका पोर्टफोलियो का साइज़ है। तो उसको क्या करता है, कुछ म्यूचुअल मतलब जो होते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वाले हैंडल भी करते हैं, समझ रहे हैं। उनके पैसे को वो बना के उनको देते हैं, उसके बदले अपना जो चार्ज काटते हैं, प्रॉफिट पे 10-12% काटते हैं, और जो नहीं तो पूरा पोर्टफोलियो के साइज़ का 3% समथिंग इस तरह से जो चार्ज है वो लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि पैसा पड़ा हुआ है, तो अगर लाख रुपया बना के दे रहा है तो 10,000 रुपया वो ले लेता है, चाहे वो मतलब समय के अनुसार वो चेंज भी होता है, किसी में 10 है, किसी में 20 तक है ना, इवन 30 भी है, ऐसा नहीं है। हम तो एक अप्रॉक्स बताएं कि 15 से 30 का मतलब अप्रॉक्स मतलब है उसे। तो जहाँ लोगों का पैसा पड़ा हुआ है तो कुछ उसको बना के कुछ कमा लेते हैं, और उसको भी फायदा है दोनों हाथ में, कि जहाँ पैसा पड़ा है कोई रिटर्न नहीं दे रहा, वहाँ कुछ रिटर्न मिल जा रहा है उसको, अच्छा, तो वो भी सिस्टम है। तो आप बोलिएगा सर हम लोग क्या करें? अरे भाई रुकिए, बता रहे हैं। अभी जो SIF है ना, इसका भी थोड़ा मार्केट में एक साइलेंट वाला धूम है। तो ये भी क्या है कि ये बड़ा खतरनाक है ये, और इस तरह के फंड मैनेजर इंडिया में नहीं है, बहुत कम है, बात समझिएगा, बहुत कम है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि जब मार्केट गिरता है तो कॉल शॉर्ट करके पुट बाय करके पैसा बनाता है, और फिर अपने क्लाइंट को, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख है। तो इस तरह का भी आया है जिसमें मतलब ये HNI इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो मतलब इस तरह के अभी चल रहा है। तो मैं एक वो बता रहा हूँ कि ये सब तरीका है और काफ़ी रिस्की है। तो अभी पिछले साल ही इसको लॉन्च किया गया है, तो ठीक है। तो क्या सर इसमें बनाया जाए पैसा क्या? तो मत करिए, क्योंकि वो वैसा अभी सिस्टम ही नहीं है, समझ गए, वैसा सिस्टम नहीं है। तब आप बोलिएगा तब फिर कहाँ करें? गोल्ड में, हाँ, गोल्ड में क्या भी हुआ सर कि गोल्ड में ही खाली इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में ही खाली स्विंग करते हैं, तो बढ़िया, मतलब अपना गोल्ड को ही खाली करे क्या? तो देखिए, गोल्ड आपको रिटर्न बना के देता है, हम ये नहीं करते हैं कि नहीं बना के देता है, लेकिन कोई भी सोनार को देखे हैं कि वर्ल्ड का पहला, दूसरा, 10वां, 20वां नंबर तक कोई सोनार आता हो? नहीं, समझ रहे ना, कोई नहीं आता है। तो गोल्ड जस्ट लाइक एक इंडिया में एसेट है, बाकी पूरे सब जगह तो वो मतलब क्या बोला जाए, एसेट थोड़ी है, वो तो कंजम वाला आइटम है, कंजम्पशन है, कहीं पावर ग्रिड में लग रहा है, उसका फ्यूज में गोल्ड का यूज, तो उस तरह का मतलब उनका कंजम्पशन में है। इंडिया में ना एसेट है कि इंडिया में आदमी गोल्ड को पहनता है तो अपना एक अलग सा फील करता है, पीला धातु जिसको बोलते हैं, तो इसका भी अलग अपना अपना मान्यता है। तो क्या सर इसमें इन्वेस्ट कर दे पूरा? तो मेरा एक ही जवाब है, गलती मत करिए। इसका साइडवेज जब जाता है ना, बत्ती बंद कर देता है। और अभी गोल्ड जो है अभी एकदम साइडवेज निकलेगा, मतलब 1.5-2 साल यही रेट में आपको 10,000 में घूमता रहेगा, 10,000 ऊपर नीचे, रुपया में बता रहा हूँ। बाकी डॉलर में 48,000 से लेके 52,100, फिर 4800, फिर वही गिर के 4500, मतलब यहीं पर ही भटकते रहेगा। अभी बहुत ज़्यादा नहीं, गोल्ड ने अपना दे दिया, तो क्या यहाँ इन्वेस्ट करें? ये भी है। या फिर आपको लगता है कि डॉलर को अगर चेंज करना है तो गोल्ड आएगा, वही करेंसी काम आएगा, तो यहाँ काम करें, तो इसको आप फोकस रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो सर फिर क्या इंडिया से बाहर क्रिप्टो में करें? अरे भाई साहब, वो गलती और मत करिएगा, वो गलती कर दिया ना तो फिर तो आपका बत्ती बंद हो जाएगा। अब डाइवर्सिफाइड करना है तो आपको ग्लोबल मार्केट में करना है, हाँ ग्लोबल मार्केट में है तो जरूर करिए। तो मैं तो पर्सनली बोलता हूँ ग्लोबल मार्केट में करना है तो जरूर करना चाहिए, और खासकर जैसे US का Nasdaq 100,
ठीक है, नेस्डेक 100, S&P 500 इसमें करना चाहिए। तो आप बोलेगा क्यों सर इसमें क्यों करना चाहिए? देखिए ये क्या है ना, अमेरिका को आप कुछ बोलिए, एक चीज़ तो है ना, जितना भी टेक्नोलॉजी ला रहा है अमेरिका ला रहा है, भारत से तो नहीं है कि भारत कोई AI निकाल दिया या भारत अभी तक कोई भी अच्छा चीज़ निकाला। वो टाइम चला गया कि जीरो का खोज भारत ने किया था, वो टाइम नहीं है, वो समय चला गया जो आज लोग सिद्ध कर रहे हैं हमारा शास्त्र में, हमारे मंदिरों में उस चीज़ को प्रमाणित करके इतने अच्छा से वेट करके सब कुछ किया, वो टाइम चला गया ना सर। वो हम लोग को दिखता है ना, जो हम लोग को बोलता था ना भारत सपेड़ा वाला देश, ये थोपा गया हम लोग को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो हम लोग के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे ना वो खत्म हो गए, बहुत कम है, भूखे मर गए कई। तो पता है ना सीमेंट का आपको घर बनाना किसने सिखाया? अंग्रेजों ने सिखाया। भारत सीमेंट का घर नहीं बनाता था, भारत जो घर बनाता था ना पत्थर का इंटरलॉक से बनाता था। आज भी देखिए जीते जाते इतने सारे मंदिर है, चाहे भुवनेश्वर से लेके सोमनाथ मंदिर से लेके तिरुपति से लेके हर चीज़ देखिए जो भारत में बना है, ठीक है, भारत में हजारों साल से जाए। आप बीकानेर चल जाइए, बाड़मेर चल जाइए, राजस्थान देखिए इतना पुराना पुराना किला। तो समझिए आज के टाइम में अमेरिका सबसे बेस्ट है। क्यों? नया नया खोज करता है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचता है। तो वहाँ का मार्केट में आपको पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे क्या है कि आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो आप बोलोगे चलो ये भी तो ठीक है सर, तो सर एक्चुअली हम इन्वेस्ट करें कहाँ? भाई इन्वेस्ट तो इंडिया में ही करना है, ठीक है, इन्वेस्ट तो इंडिया में ही करना है और इंडिया से ही पैसा बनाना है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखिए। अब इसमें क्या है कि सबसे अच्छा माना जाता है कि आप इंडेक्स को कवर करिए, और इंडेक्स को कवर करने के लिए अगेन ETF का सहारा लीजिए। और जो हम लोग ETF में आज के टाइम में जो स्विंग करके कर रहे हैं ना सर, आप विश्वास मानना, आप विश्वास मानना, मैं रहूं ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हुनर समय समय पर ETF में जो हम लोगों ने बनाया है ना, ये आने वाले 2 ईयर्स बाद आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि यार हम सही जगह आ गए, सही जगह आ गए। अपना थॉट एक ही है, पैसा बनाना, नहीं तो आप ये थॉट भी पक्का रखो कि एक दिन पैसा खर्च हो जाएगा। लक्ष्मी चंचल होती है, एक दिन खर्च हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। पोस्ट ऑफिस में रखोगे टूट जाएगी, महंगाई टूट जाएगा। आप ठीक है, आप मेरा बात नहीं मानते हो, आप लाख रुपये अपना घर में जाके छुपा के गाड़ के रख दीजिएगा, किसी दिन सरकार बोलेगी नोटें बंद हो गया, लॉ हो गया, खेला खत्म। दूसरा, महंगाई बढ़ता जाएगा, वही लाख रुपये का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आज से 20 साल पहले लाख रुपये का क्या वैल्यू था और आज देख लिए क्या वैल्यू है। समझ रहे बात को? समझ रहे कि नहीं? तो आप बोलिए हाँ सर समझ रहे। तो वो पैसा टूट जाता है, इसीलिए पैसा खर्च होता है। अब रही बात कि सर तो फिर पैसा खर्च कैसे करें? देखिए पैसा को तो खर्च करना है, अगर आप नहीं करिएगा तो खर्च हो जाएगा, चाहे कंजम्पशन में खर्च हो जाए, चाहे खाने पीने में खर्च हो जाए, चाहे कैसे भी खर्च हो जाए। तो पैसा को खर्च करने के एक शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल पे काम करिए। जिस दिन आप इस शेड्यूल पे काम करिएगा ना, तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो भी बड़ा होगा और आपका फंड भी बड़ा होगा। हर आदमी को आज के टाइम में ऐश मौज सब कुछ चाहिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उस शेड्यूल के तहत अपने आप को आगे। आज के टाइम में आप 15 लाख कमा रहे हो, कोई मायने नहीं रखा है, कोई मायने नहीं रखा है। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है तो सर आप में और वो नॉर्मल मतलब कोई फ़र्क नहीं है। आप कमा रहे हैं उड़ा रहे हैं, कमा रहे उड़ा रहे, कमा रहे उड़ा रहे, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? और ये चीज़ आप समझ नहीं पाओगे, उड़ाने वाले लोग और नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिए, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए, जिससे क्या है कि आपका पैसा आगे बढ़े। और भारत में ETF स्विंग, ETF इन्वेस्टमेंट, ETF शॉर्ट स्विंग और ETF पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके जो लोग चले हैं, अच्छा रिटर्न बना है। बाकी आपका क्या कहना है जरूर कमेंट्स करिए। अब इतना सुन ही लिए हैं तो अब हम भी ना बोलेंगे कि लाइक करिए, है ना और अब वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। शुरू में तो लगेगा कि अरे किसका वीडियो सुन रहे हैं, बोलिए उसको 10 दिन सुन लो, 11वां दिन ना फिर बोलने की जरूरत ना होगी, बस 10 दिन सुन लो, समझ में आ जाएगा कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे मूव करता है। और शेयर मार्केट की हर बारीकी आप लोगों को हंसी मजाक में ही पकड़ा देंगे, ठीक है। जो 2 साल पहले बोला था कि हर पॉकेट में रॉकेट डाल दूंगा, आज मुझे यकीन हो रहा है कि जहाँ निफ्टी ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, बाबा जी का ठल्लू बना के दिया, वहाँ हमारे TVSM फैमिली में जो लोग मुझसे 2 साल पहले जुड़े, अच्छा रिटर्न बनाए। बाकी सर ये आप लोगों का प्यार है और भगवान की कृपा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।